स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमारा चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सारे वीडियोस आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आज हम मेटल पढ़ेंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वैसे तो हमको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको क्लासिफाई किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिनमें कुछ मेटलॉइड्स भी आते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के हैं। ओके, तो मेनली क्लास क्या कौन सी है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और जो बीच के हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दैट आर मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स के साथ डील करते हैं कि मेटल्स क्या है। तो मेटल्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या होती है? सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम डील करेंगे। तो मेटल की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स आर दोज व्हिच कैन इजीली रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल वो है जो इजीली अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। इट मींस मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ओके, मेटल अपने आउटरमोस्ट शेल से और वैलेंस शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। तो जब जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। तो मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ये पहले भी मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता चुका है, जब हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तब भी, कि मेटल की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, दैट आर मेटल्स, और जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करे, दैट आर मेटल्स। ओके, तो आज हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो जितने भी मेटल होंगे मरकरी को छोड़ करके सारे के सारे कैसे होंगे? सॉलिड होंगे। ओके, स्टेट कैसी होगी? फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सॉलिड होगी। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा क्या है? मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो इजीली अपने शेल से इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो मेटालिक वाली प्रॉपर्टी को ना शो करके, इट मींस इनकी जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड स्टेट को नहीं शो करता, बल्कि वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो मेटल फिजिकल स्टेट पे मेटल्स की सॉलिड क्यों है? बिकॉज वो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन आपका जो मरकरी है उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, जो मेटालिक फोर्सेस से थोड़ा सा वीक होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में ना मिल करके लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ये सारे मेटल्स के जैसे इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता है, ये अपने शेल से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट है मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब भी हमको पता है, शाइनिंग, कि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव शाइनिंग सरफेस, तो उनके शाइनिंग के कारण ही उनके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे देखिए तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनके ही ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बिकॉज इनकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है। तो मेटालिक लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, कि मेटल्स को अगर हम देखेंगे तो उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइन करती है। नेक्स्ट देखेंगे हार्डनेस। अभी बताया मैंने सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ओके, ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। लैब में जो सोडियम मेटल होता है उसको केरोसिन में डिप करके रखते हैं, जब यूज करना होता है तो उसको नाइफ से ऐसे कट कर सकते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है। वैसे ही लिथियम, वैसे ही पोटेशियम भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? कि जो मेटल्स हैं उनको ऐसे पतले पतले थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसी प्रॉपर्टी कहलाती है? डक्टाइल नेचर के होते हैं, इनके पतले तार इनको बना सकते हैं हम इनके। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कॉपर वगैरह के जो वायर है वो यूज होते हैं, तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं? डक्टाइल प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। तो मोस्टली जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है इजीली जिसको थिन वायर्स में चेंज कर सके। ओके, नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको अगर बीट करेंगे तो वो पूरे ब्रेक हो जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन जो मेटल होंगे वो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उनको जब बीट करेंगे, ऐसे हैमर से उनको बीट करेंगे या उनको तोड़ेंगे तो वो ऐसे टूटेंगे नहीं, बल्कि एक थिन जो प्लेन एक शीट में चेंज हो जाएंगे।
इसी प्रॉपर्टी से डिफरेंट टाइप की चीजें हम उनकी बना सकते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है? गोल्ड और सिल्वर शो करते हैं। ओके, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, वो आपको याद रखने एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करता है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल का डिफाइन ये है कि इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेंगे और अच्छे कंडक्टर्स बन जाएंगे। तो मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इनके पास कौन सी, आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे उतने अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे, उतने ही अच्छे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कंडक्टर, हीट की कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं। तो हीट कंडक्टर जो आपका जो लेड और मरकरी है, इसको छोड़ करके, क्योंकि लेड और मरकरी थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि मरकरी को भी हमने देखा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो लेड और मरकरी को छोड़ करके बाकी सब जो होंगे हीट के लिए कंडक्टिविटी को शो करते हैं। बहुत अच्छे हीट के क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इट मींस अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये जल्दी ही गर्म हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा हीट के कंडक्टर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों हाई होगा? बिकॉज फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड है। जो लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं उनको छोड़ करके, तो जो सॉलिड है वो हाई सॉलिड है ये, और हार्डनेस भी इनकी बहुत ज्यादा है। तो अंडरस्टूड है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। ओके, कुछ को छोड़ करके जैसे गैलियम और सीजियम, ये जो होते हैं तो वो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है। ये ऐसे होते हैं कि इनको अगर पाम में हम रब करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ये इतने ज्यादा क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, सॉफ्ट होते हैं। तो गैलियम और सीजियम जो है वो पाम में भी रब करने से किस फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनको कहीं पर क्या करते हैं, ये स्ट्राइक होते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए स्कूल की जो बेल्स होती हैं वो इन्हीं से बनती है। ओके, मेटल से बनती हैं। तो ये कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। तो मेटल्स कौन है? मेटल्स वो हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, जो फिजिकल स्टेट कैसी है? सबके सब सॉलिड है, मरकरी को छोड़ करके। ओके, मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, और मेटालिक लस्टर, इनकी सबकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। नेक्स्ट है हार्डनेस, सबके सब हार्ड होते हैं। कुछ को छोड़ करके सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनको छोड़ करके ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसके अलावा मेलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरस, डक्टिलिटी, ये सब इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके आगे का डील करेंगे। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।